नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है ये थोड़ा अनफिल्टर्ड भी हो जाए, क्योंकि आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए अगर कोई 1 घंटे से भी बड़ी वीडियो बनाएगा तो भी लोग आराम से पूरी की पूरी वीडियो को देखेंगे। तो हम तो बहुत ही कम समय में इस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उस कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा और कभी ना कभी तो आपने भी शायद इस शेयर को खरीदने के बारे में सोचा ही होगा, या फिर आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इस शेयर को खरीद के भी रखा होगा। जी हाँ, अगर आपने गैस कर लिया है तो आप बिल्कुल सही है। इस वीडियो में हम एक स्टार्टअप कंपनी ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने अगस्त 2024 से मार्केट में एंट्री की थी और लिस्टिंग के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ओला का शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 2 गुना हो चुका था। और फिलहाल के सिचुएशन की बात करें तो अगर किसी ने इस शेयर में इसके 52 वीक हाई यानी 150 रुपए के आसपास एंट्री की होगी, आज की तारीख में उनको इस शेयर में 67% का लॉस हो रहा होगा। अभी इस शेयर का प्राइस सिर्फ 50 रुपए के आसपास चल रहा है। ये भाव ओला के आईपीओ प्राइस 76 रुपीज से भी 34% नीचे है। यानी जिसको भी ओला का आईपीओ लगा है और अगर उन्होंने अभी तक इसमें सेलिंग नहीं किया है तो अभी इस शेयर में वो बहुत बड़े लॉस के अंदर चल रहे हैं। अगर आपके पास भी ओला इलेक्ट्रिक का शेयर पड़े हुए हैं तो आपने कौन से भाव पे इस शेयर को खरीदा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इतनी सारी नेगेटिव चीजों को देखते हुए ये कंपनी आगे कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है, ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी के अभी क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव है, उसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ से आप एक बहुत ही जरूरी सीख ले सकते हैं जिससे आप आने वाले समय में इस तरह की मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करें। तो उसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर कोई शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहा है या एवरेज करने के बारे में सोच रहा है तो क्या इस शेयर में कोई फ्रेश बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है या नहीं, इसे भी समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप पहले पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है, आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपको आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ हेल्प हो सकती है, तो फिर सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस कंपनी की स्थापना 2017 से हुई है, यानी कि इस कंपनी को लगभग अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। आप इसको जानते होंगे कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वगैरह बनाती है, पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने के साथ साथ ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, बैटरी पैक्स हो गए, मोटर्स वगैरह हो गए, गाड़ी के फ्रेम वगैरह, ये सब भी ओला कंपनी बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर में कंपनी ने 31% का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इस कंपनी ने 3,30,000 के करीब अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे थे। ओला का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट ओला S1 प्रो है। ये कंपनी S1 प्रो में प्रॉमिस करती है कि 195 किलोमीटर की रेंज ये देते हैं और 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले भी देते हैं। साथ ही साथ उसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर कंपनी ने बताई हुई है। इसके साथ ही आप स्क्रीन पे कुछ दूसरे मॉडल्स वगैरह को भी देख सकते हैं। ओला S1 एयर, ओला S1 SX प्लस, ये सारे व्हीकल्स भी ओला इलेक्ट्रिक के ही है। और बात करें कि ओला S1 प्रो जो इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर लगभग 60% रेवेन्यू ओला S1 प्रो एक सिंगल प्रोडक्ट से ओला कंपनी को आया। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 6 महीने के अंदर ही इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल होती है, डायमंड हेड, एडवेंचर, रोडस्टर और क्रूजर मॉडल से अपनी बाइकें लॉन्च करने की प्लानिंग करके रखी है। यानी ओला इलेक्ट्रिक, जिसके अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह ही देखे हैं, उस कंपनी के बाइक, मोटरसाइकिल भी हमें बहुत ही कम समय के अंदर मार्केट में दिखने वाले हैं। वैसे अगर आपने अभी तक ओला इलेक्ट्रिक के कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो आपका क्या फीडबैक रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री और फैसिलिटी है जहां से ये कंपनी एक साल के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि इंडिया के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 22,500 करोड़ के लगभग है, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। इस स्टॉक का करंट मार्केट भाव देखे तो 50 से 51 रुपए के लगभग दिखाई दे रहा है। इस शेयर का 52 वीक हाई 158 रुपीज था और इस शेयर का 52 वीक लो 50.70 है, यानी ये शेयर अपने 52 वीक लो के बिल्कुल पास में ही ट्रेड कर रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये शेयर अभी 52 वीक लो पर ही ट्रेड कर रहा है। ओला के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की है। इंडस्ट्री का एवरेज पीई मल्टीपल 43 है, पर इस कंपनी का कोई भी पीई मल्टीपल देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये कंपनी अभी भी लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। इसके शेयरों की बुक वैल्यू सिर्फ 15 रुपए है। बुक वैल्यू का ये मतलब होता है कि अगर इस कंपनी को आज की तारीख में वाइंड अप कर दिया जाए तो इसके शेयर की वैल्यू सिर्फ 15 रुपए पर शेयर रहेगी। अभी ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए के लगभग। इस कंपनी के ऊपर 3,300 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.51 देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अपना जो 52 वीक हाई है वहां से 67%, लगभग 68% नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने गलती से भी 52 वीक हाई में अगर बाई किया होगा तो 100 रुपए की वैल्यू अभी सिर्फ घट के सिर्फ 32 रुपए रह गई है।
तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के अंदर बहुत ही कम समय में हमें बहुत ही ज्यादा तेज गिरावट होते हुए दिख रही है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी के शेयर को खरीदा हुआ है। उनका जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है लगभग 1/3 हो चुका है। इतनी तेज गिरावट होने के कारण क्या क्या है वो सारे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के नंबर देखें तो जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है इस कंपनी का सेल्स लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जून 2024 तक के क्वार्टर में आप देखेंगे तो वहां पे लगातार सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही आईपीओ अगस्त में लिस्ट हो गया उसके बाद सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू 1214 करोड़ रह गया और दिसंबर 2024 जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से तो इसका रेवेन्यू सिर्फ 1000 करोड़ रह गया है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 20% का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो अरे नहीं, ये कंपनी तो लॉस रिपोर्ट करती है। इस कंपनी का लॉस हमें हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ ही नजर आया है। अगर साल दर साल डेटा की बात करें तो मार्च 2021 से इस कंपनी का कामकाज हमें देखने को मिला है। मार्च 2022 के अंदर कंपनी ने 373 करोड़ का सेल्स किया था। मार्च 2023 के अंदर लगभग 9 गुना इसका सेल्स बढ़ते हुए दिखा था, 2600 करोड़। मार्च 2024 की बात करें तो 5000 करोड़ के लगभग इस कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया। और फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो अभी तक 9 महीने तक के लिए कंपनी ने 5500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी इस साल ये कंपनी लगभग 6000 से 6500 करोड़ के रेवेन्यू के लगभग पहुंच सकती है। पर जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी का लॉस भी बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए यह आंकड़ा 2000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 के क्वार्टर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 37% के करीब बनी हुई है। एफआईआई और डीआईआई यानी फंड्स वगैरह ने इस कंपनी के अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया है। सितंबर 2024 के हिसाब से एफआईआई इस कंपनी में 4.18% हिस्सेदारी रखते थे। उनकी हिस्सेदारी लगभग आधी होती हुई नजर आई है। दिसंबर 2024 के हिसाब से वो इस कंपनी में 2.11% का स्टेक रखते हैं। डीआईआई ने भी अपना स्टेक यहाँ पर लगभग 1% जितना कम किया है। दिसंबर 2024 के हिसाब से डीआईआई इस कंपनी में 4.55% का स्टेक ऑन करते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर बात करें तो कुछ अलग अलग फंड्स के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन कंपनियों ने जो ओला इलेक्ट्रिक जब ये स्टार्टअप कंपनी थी तब इसको फंडिंग वगैरह दी थी, उनका नाम आप इस कैटेगरी में देख पा रहे होंगे। पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 20% ओला इलेक्ट्रिक का पब्लिक इन्वेस्टर्स ओन करते हैं। अगर आप उसके नंबर्स में बात करेंगे तो दिसंबर 2024 के हिसाब से लगभग 15,70,000 लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप भी इन 15,70,000 लोगों में से एक है तो आपने किस भाव पे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को खरीदा है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये तो हो गई ओला इलेक्ट्रिक की कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब हम जान लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इतनी तेज गिरावट क्यों होती हुई दिख रही है और ये जो कारण है आप इसको कंपनी के नेगेटिव्स भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो इसके आईपीओ से ही देखने को मिल जाता है। ओला इलेक्ट्रिक ये कंपनी 6000 करोड़ से भी बड़ा एक आईपीओ लेकर आई थी। आईपीओ से पहले जो प्रमोटर इसके अंदर है भाविश अग्रवाल जी, जो खुद को भारत का इलोन मस्क समझते हैं, आईपीओ से पहले पहले उनकी ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लगभग 86% के करीब थी। पर जैसे ही आईपीओ आया, आईपीओ के बाद उनकी आप हिस्सेदारी यहाँ पर देख सकते हैं। भाविश अग्रवाल, इनका हिस्सा ओला इलेक्ट्रिक के अंदर सिर्फ 30% का रह गया है। यानी कि लगभग इन्होंने 56% से ज्यादा स्टेक अपना इस कंपनी के अंदर सेल कर दिया। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण ये कंपनी नीचे आती जा रही है वो है कस्टमर्स का कंप्लेन। कस्टमर्स ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिखते हैं। आए दिन हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज सामने देखने को मिल ही जाती थी। कभी इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो गया तो कभी इसके प्रोडक्ट को सर्विस वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। ऐसी कई सारी कंप्लेन हमने सोशल मीडिया पे इस कंपनी से रिलेटेड देखी थी। किसी भी बिजनेस के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे तो आप उनको कितना भी महंगा प्रोडक्ट बेच पाएंगे। थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये हमें देखने को मिला तो इसका जो आईपीओ आया हुआ था वो 76 रुपीज के इशू प्राइस पे रखा गया था। ये कंपनी पिछले कुछ समय से काफी बड़ा बड़ा लॉस रिपोर्ट कर रही थी, उसके बाद भी इतना महंगा वैल्यूएशन इस कंपनी का रखा गया। उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, जो आईपीओ के लीड मैनेजर वगैरह होते हैं, उनका इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहता है। वही इन कंपनियों को इतना हाई वैल्यूएशन लाने के लिए सजेस्ट करते हैं। फोर्थ जो नेगेटिव चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि कंपनी लॉस में तो चल रही है, उसके बाद भी इस कंपनी पे लगभग 3,300 करोड़ जितना कर्जा है। यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.51% है, जो कि एवरेज डेप्ट से काफी ज्यादा डेप्ट है। इसके साथ साथ जो इस कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने लगभग अपना 3% जितना स्टेक प्लेज करके रखा हुआ है। जो बड़े बड़े एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक करना या भाव टू भाव निकलना ही सही समझा। इसके कारण इसके शेयर हमें नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आईपीओ के समय देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर लगभग 4,14,000 रिटेल लोगों को ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला था। पर जैसे ही दिसंबर 2024 के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं तो वहां पर आपको दिख जाता है कि 15,70,000
यानी कि लगभग लगभग 3 गुना लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि बड़े बड़े फंड्स प्रमोटर वगैरह ने इस कंपनी में से एग्जिट किया और रिटेल इस कंपनी में माल लेके फंस गया। ये सारे हमने रीजंस देख लिए जिसके कारण ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है। अब हम इसके कुछ पॉजिटिव्स वगैरह को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का पूरा ही सब चीज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव्स भी है इस कंपनी के अंदर। सबसे पहला पॉजिटिव इस कंपनी का यही है कि ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट, इस बिजनेस की फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, ये हर कोई जानता है। इसीलिए तो इतने सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पर अभी बात करें तो अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कल्चर है अभी उतना ज्यादा एक्सेप्टेड हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती है उसके कारण हमें इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बूम देखने को मिल सकता है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये देखने को मिल जाती है कि अगर आप आज की डेट में किसी डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको ओला इलेक्ट्रिक के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और ओला इलेक्ट्रिक ये कंपनी लगभग 30% का मार्केट शेयर रखती है, यानी कि ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर एक लीडिंग कंपनी है। हाँ, ये जरूर है कि अब इसके सेक्टर में हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब एथर एनर्जी इस कंपनी का भी आईपीओ थोड़े ही समय में मार्केट में एंट्री करने वाला है। इसके अलावा जो टीवीएस की iQube वगैरह है, बजाज का चेतक है, इतने सारे ही प्रोडक्ट से इस कंपनी को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने लगा है। तीसरे पॉजिटिव चीज की बात करें तो ये कंपनी अभी जो सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह बनाती है, इस कंपनी ने आगे बहुत सारे मोटरसाइकिल ये सब लॉन्च करने की योजना बनाई हुई है। तो जैसे ही ये कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो इसकी सेल्स वगैरह बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने अभी अपने शोरूम और अपना जो प्रेजेंस होता है उसको काफी बढ़ाया था। कंपनी ने एक ही दिन में सिंगल डे में 4000 अपने नए अलग अलग शोरूम और जो सर्विस सेंटर है वो खड़े किए थे इंडिया में। तो ओला इलेक्ट्रिक ये कंपनी लगातार मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है और इस कंपनी के पास अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग होने का एडवांटेज है। तो ये थी सारी डिटेल्स ओला इलेक्ट्रिक के शेयर से रिलेटेड। अगर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एक मिस्टेक की, या फिर आप इसको लर्निंग भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। देखिए, कभी भी कोई स्टार्टअप कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी वगैरह का आईपीओ जब आता है तब उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, हर तरफ से आपको अच्छा ही बात देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, भले ही ये कंपनी अभी कितने भी ज्यादा लॉस में चल रही हो। तो ऐसी चीजों को देख के आपको जरा सा भी बहकना नहीं है, इमोशनली डिसीजन आपको नहीं लेना है। जब भी इतने बड़े आईपीओज आते हैं तो इस कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है मार्केटिंग और प्रमोशन में स्पेंड करने के लिए। तो ये कंपनी अपनी पब्लिसिटी कुछ इस तरह से करती है जैसे कि सब कुछ इस कंपनी से रिलेटेड अच्छा ही देखने को मिल रहा है। पर आपको इस तरह की कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले आपको इसके अंदर क्या रिस्क है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको सबसे पहले कैप्चर करना चाहिए। और अगर वो चीजें आपके रिस्क के हिसाब से फिट बैठ रही है उसके बाद ही आपको ऐसी कंपनियों में कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी दोस्त ने कह दिया कि ये शेयर अच्छा है, या फिर किसी के मुंह से आपने सुन लिया कि इसको बाई कर लो, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई भी राय पे आपको इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। होंगे आप में से कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने दोस्त या किसी आजू बाजू वाले के कहने पे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को जरूर खरीदा होगा, क्योंकि हमने डेटा में ही देख लिया कि आईपीओ के समय तो इस कंपनी के अंदर सिर्फ 4-4.25 लाख ही शेयर होल्डर थे, पर लगभग 2 गुना से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग के बाद परचेस किया हुआ है। और एक और चीज ये यहाँ पर देखने को मिलती है कि यह आईपीओ सिर्फ 76 रुपीज का आईपीओ था। लिस्टिंग के सिर्फ 7 दिन के अंदर जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं उन्होंने इस कंपनी के शेयर को डबल कर दिया। जब भी हम देखते हैं कि 7 दिन के अंदर कोई कंपनी डबल हो चुकी है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ यहाँ पर मिस कर दिया, कुछ रिटर्न हमने यहाँ पर मिस कर दिया, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस होता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही किसी भी कंपनी का शेयर थोड़ा सा नीचे आए हम इसको बाई जरूर करें, क्योंकि ये कंपनी वापस नया हाई लगा सकती है तुरंत ही। इस तरीके से हम जोश में आ जाते हैं। नया कोई भी कंपनी आता है या आईपीओ आता है उसके अंदर स्टार्टिंग के समय में ऑपरेटर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपको ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो यहाँ से आप 2 लर्निंग लेके जा सकते हैं कि किसी भी कंपनी में आईपीओ के स्टार्टिंग के दिनों में उसकी तेजी को देख के, चकाचौंध को देख के डायरेक्टली बिना देखे उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। और दूसरा ये चीज कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आ रही है उसका हर तरफ चारों तरफ से पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही देखने को मिल रहा है, हर तरफ पॉजिटिव बातें ही चल रही है कि ये कंपनी कितनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, कितना अच्छा ग्रोथ भविष्य में कर सकती है, भले ही वो कंपनी अभी लॉस रिपोर्ट कर रही है। तो ऐसी चीजों से आपको चकाचौंध में नहीं फंसना है, क्योंकि इसी का फायदा उठा के ओला इलेक्ट्रिक, इसके बाद स्विगी, इसके अलावा बात करें तो मोबीक्विक और ऐसी कईयों कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी को अपना के अपना आईपीओ सक्सेसफुल बना दिया है। और आगे भी ऐसे बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। बात करूं रिसेंटली तो एथर एनर्जी और बोट के आईपीओ का भी यही हाल है। आप देखिएगा उसका जब आईपीओ आएगा तब हर तरफ आपको चारों तरफ पॉजिटिविटी का ही माहौल नजर आएगा। पर आप उसके फाइनेंशियल को डीपली रिसर्च कीजिएगा, फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, उसके बाद ही आप उसमें कुछ सोचिएगा। अगर आप ये 2 चीज समझ चुके हैं
तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिए कि हम आगे से इस तरह की दोनों मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अगर टेक्निकल लेवल के हिसाब से बात करें तो अभी इस कंपनी के अंदर फ्री फॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो आपको कोई भी उड़ता तीर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये कंपनी कोई रिवर्सल पैटर्न वगैरह बनाएगी तो सबसे पहले इसके शेयर को 58 से 60 रुपए के अंदर पहला रुकावट देखने को मिलेगा। इसके बाद 67, 68 के भाव पे इस शेयर को दोबारा रुकावट देखने को मिलेगी और बड़ी रुकावट इस शेयर को 80 से 83 रुपए के बीच में देखने को मिल सकती है। कोई भी अगर फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोचता है तो ऐसे जब भी शेयर में फ्री फॉल हो रहा हो तो उसके अंदर बाई करना ये एक बहुत ही गलत तरीके का डिसीजन होता है। किसी स्टॉक्स को अगर आप बाई करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले उस स्टॉक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिए और अगर वो स्टॉक कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, उसके बाद उसमें कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह ऐसा कुछ दिखता है, तो उसके बाद उस शेयर में फ्रेश एंट्री करने जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं। आपको ओला इलेक्ट्रिक इस शेयर में इन्वेस्ट करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। एक सबसे जरूरी डिस्क्लेमर जो मैं आपको देना चाहूंगा कि मेरी ओर से आपको इस शेयर में कोई भी बाई सेल या होल्ड करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए और उसके बाद ही अपने रिस्क को देखते हुए 2 बार सोच समझ कर ही अपना डिसीजन लीजिए। तो ये थी ओला इलेक्ट्रिक इस शेयर से जुड़ी कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया होगा, हो सकता है आपको मेरी थोड़ी बातें थोड़ी इमोशनल भी लग रही होगी, पर इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वीडियो थोड़ा सा अनफिल्टर्ड टाइप का वीडियो हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो के हर एक पार्ट से आपको वैल्यू जरूर मिली होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली जरूर समझ में आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में जरूर मदद होगी। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है और हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपकी स्टॉक मार्केट और आईपीओ के सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनके पास ओला इलेक्ट्रिक का शेयर पड़ा हुआ है। हमारे चैनल पे आपको 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। पहली प्लेलिस्ट है स्टॉक एनालिसिस करके, जहां पे हमने इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, कैरारो इंडिया, विशाल मेगामार्ट और डैम कैपिटल इन चारों शेयर का अभी तक रिव्यू किया हुआ है। उसके अलावा सेकंड सबसे इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अपकमिंग मेन आईपीओ करके, तो उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। और जितने भी स्टॉक का एनालिसिस हमने किया है और साथ में ओला इलेक्ट्रिक, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज आएगी तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो सारी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ के जरूर रहिए। अगर किसी स्टॉक्स को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, किसी स्टॉक्स में लेटेस्ट न्यूज आ रही है, उसके साथ ही आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। वहां से भी आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका मेरे लिए कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना ज्यादा कमा सकते हो। थैंक यू।